हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। उसके बाद अगर आप लोग को लगता है कि मेरी बात सही नहीं है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस जगह पर मैं गलत हूँ। दोनों बहनों में से मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। इनफैक्ट इन ख़ानदान वालों में से किसी की मैं सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि सब धोखेबाज, बेईमान और मक्कार है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग को बुरा लग जाता है कोई कोई ऐसी बातें, लेकिन ज़रा गौर से अगर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना तो मेरी बात आप लोग को ज़रूर सही लगेगी। क्योंकि मैं किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, चमचाबाजी नहीं करती हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। सबसे पहले तो जो मेरी मुसलमान बहनें जो पर्दा करती है या जो मुसलमान है वो मुझे बताए, ये जो दूसरे लड़के होते, आदमी होते हैं, ब्लॉगर है, कोई भी है, हम औरतों के सब भाई हैं ना, हम भाई बुलाते हैं ना। चाहे बाज़ार में हम जाते हैं, दुकानदारों को भाई बुलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर को भाई बुलाते, सबको भाई बुलाते, लेकिन वो हमारा नामहरम है, वो हमारे महरम में नहीं आते हैं, महरम की लिस्ट में नहीं आते हैं। वो एक कर्टेसी है, वो एक रिश्ता है मुसलमानों में कि हाँ भाई ये सब लोग। लेकिन उन भाइयों के साथ हम घूमने फिरने नहीं जा सकते, उनसे मिलने नहीं जा सकते, उनसे ऐसा कोई रिश्ता हम नहीं बना सकते। अपना सगा भाई है, बाकी सब मुंह बोले रिश्ते हैं। मतलब ये जो मुंह बोला भाई होता है, जैसे हर मुसलमान भाई बहन इस तरह होता है ना, बात कहते हैं लोग, तो वो फिर भी नामहरम होते हैं। ठीक है, भाई बोलने से ही वो हमारा महरम नहीं बन जाते हैं। हमारी प्यारी नेक पाक खातून भागती हुई तोशी साबरी से मिलने चली गई। पहले रजब आया तो उसके पास एक औरत को लेकर गई। उस वक्त लोगों ने काफ़ी सवाल उठाया कि एक आदमी आया हुआ है। देखिए, मिलना ज़रूरी नहीं था, भागती दौड़ती मिलना ज़रूरी नहीं था। अगर कोई लेडी इन्फ्लुएंसर आती, कोई लेडी ब्लॉगर होती, उससे मिलने जाते तो एक अलग बात थी, लेकिन एक आदमी आया हुआ है, उससे मिलने जाना ज़रूरी नहीं था, हस्बैंड के साथ हो या हस्बैंड के अलावा हो। इस बार अजगर बेटा और खुद चली गई। वैसे इनको व्यूज़ और डॉलर का कितना भूख है वो तो साफ साफ नज़र आता ही है। ये आज जो मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ ना, इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मैं सच में न्यूट्रल हूँ, मैं दिल से न्यूट्रल हूँ, ईमान से न्यूट्रल हूँ। इस वजह से मुझे लोग नहीं पसंद करते। अभी मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ, इसी जगह अगर छोटी वाली इसी तरह कोई आदमी आता, कोई आदमी ब्लॉगर आता, इन्फ्लुएंसर आता, सिंगर आता, एक्टर आता, कोई भी आता, अगर छोटी इस तरह भागती हुई चली जाती अपने हस्बैंड को लेकर, तो लोगों ने तो बहुत बातें करना था, उसको तो लोग बेडरूम तक पहुंचा देते। अब बड़ी बाजी जो गई है, क्यों भागती दौड़ती जाती है, उस पर क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि कोई भी मेल अगर आता है, कोई मेल इन्फ्लुएंसर आता है, कोई मेल ब्लॉगर आता है, चाहे कितना ही फेमस क्यों ना हो, आप क्यों भाग कर जाती हो? आपको जाने की क्या ज़रूरत है? जैसे कुछ टाइम पहले नताशा आई, उससे मिले जुले, फैमिली की गैदरिंग हुई, हमने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो एक लेडी इन्फ्लुएंसर है, वो आई थी, उससे मिली, वो भी अपने फैमिली के साथ मिली, वो भी मिले, वो एक अलग बात थी। लेकिन जब यहाँ एक आदमी, इनकी बीवी का कोई तोशी साबरी की बीवी कोई ब्लॉगर नहीं है, वो यूट्यूब में शायद ज़्यादा आती भी नहीं है मेरे ख्याल में, वो आई तो भागते दौड़ती चली गई। और होटल के रूम में आप लोगों ने देखा, बच्चे दो बेड पे सो रहे हैं और ये अपने हस्बैंड और बेटे के साथ बेड पे बैठी हुई। नहीं, उनके हस्बैंड तो चेयर में बैठे हुए थे, तोशी जी भी चेयर में बैठे हुए थे, और जो अजगर है, अजगर भी चेयर में बैठा हुआ था, और हमारी मैडम जी शायद बेड पे बैठी हुई थी और उनके अपने बेटे को लेकर, और उनके जो दो बेटे थे वो बिस्तर में पीछे लेटे हुए थे बेड के ऊपर। उनकी कोई वाइफ वगैरह नहीं थी, कोई भी साथ नहीं था। इन्होंने कह दिया कि वो शॉपिंग के लिए पता नहीं कहाँ गई है, मुझे नहीं समझ आया, कहीं भी गई नहीं हो सकता है वो वीडियो में ना आई हो इनके साथ, उनका नहीं दिल हुआ कि मैं इसके साथ वीडियो में आ जाऊँ।
हर औरत का अपना एक पर्दा होता है ना। अपने हस्बैंड के साथ आना, अपने हस्बैंड के साथ बैठना एक अलग चीज़ है। तो नेक पाक खातून से ये कहूँगी, कोई लेडी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर आए तो आप भागा करो, ऐसे मर्दों से मिलने मत जाया करो, ना अकेली ना दुकेली। औरत ज़ात हो, क्या हमारा दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? क्या हमारा दीन मज़हब हमें इस चीज़ का इजाज़त देता है कि मेकअप करके हम निकल पड़े किसी मर्द से मिलने के लिए? चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कितना ही फेमस क्यों ना हो, आपका चैनल चल रहा है ना, अच्छे खासे आपको व्यूज़ आते हैं ना, फंड मिलते हैं, हर चीज़ होता है, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे हर किसी के पीछे भागकर मिलने का, सिर्फ व्यूज़ के लिए, व्यूअर्स को ग्रैब करने के लिए? आप तो हर दूसरे दिन, हर कुछ महीने में उम्रा करने चली जाती है, तो आपको तो दीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए था, लेकिन आपको तो किसी चीज़ का होश ही नहीं है। एक सेकंड में भागती दौड़ती होटलों में पहुंच जाती है, कभी औरत के साथ, कभी हस्बैंड के साथ। रजब आया तो आप भागकर चली गई। रजब ने कभी भी अपने ब्लॉग में आपका नाम तक नहीं लिया। अभी तोशी साबरी आए, फ़ौरन आप भागती हुई चली गई। क्यों आप ऐसे करती है? खुद ये लोग अपनी इज्जत को गिराते हैं, और कोई बात करे तो इनके जो पसंद करने वाले हैं वो आकर हमें ताना मारते हैं। हमें क्यों ताना मार रहे हैं? मैं तो हक सच की बात कर रही हूँ। इतना ही फेमस आदमी हो, कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कोई ज़रूरत नहीं थी इनको जाने की। और आप लोग जो मुझे ताना मारते हो, इससे बेहतर है आप लोग इनको समझाओ। ये भी एक नेकी का काम है ना, इसको समझाओ कि तुम एक मुसलमान औरत हो, एक नमाजी हो, पाक खातून हो, नेक हो, हिजाबी हो। नकाब तो तुमने उतार दिया बहाना करके, लेकिन अभी जब भी कोई ब्लॉगर आता है, चाहे इंडिया से आए चाहे पाकिस्तान से आए, भागती दौड़ती मत जाया करो। नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। रही बात, बड़ी बाजी ने भाई बोल दिया तोशी जी को। भाई तो सब है, भाई तो टैक्सी ड्राइवर भी है, दुकानदार भी है, रोटी वाला भी है, तंदूर वाला भी है, कैफेटेरिया वाला भी है, सब भाई है। हर एक को इंसान भाई बुलाता है। भाई बुलाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे महरम बन गए। तो ये जो जोशी भाई, रजब भाई, सब ना महरम है, ये हमारे महरम नहीं है, तो इनसे पर्दा करना चाहिए। और अगर आप पर्दा भी नहीं करती हो, क्योंकि आपने तो मुंह दिखा दिया दुनिया को, मेकअप करके आपको सामने आना था अपनी छोटी बहन की तरह, कभी लैशेस लगाने थे, कभी आईब्रो लगाना था, कभी ब्लश ऑन लगानी थी, कभी रेड लिप्स करना था, ये सब करके आपको आना था, कभी सनग्लास लगाना था। अब नकाब में तो ये खूबसूरती दिखती नहीं है, तो ये सब करके आपको आना था, पेंटिंग डेंटिंग करके, तो आपने मुंह दिखा दिया। मुंह दिखा दिया, चलो आप क्या कर सकते हैं, आपका और अल्लाह का मामला है। वो आपने जो किया हमें तो नहीं अच्छा लगा, तो हम तो आखिरी वक्त तक बोलेंगे कि आपने बहुत बड़ा गलत किया, इवन गुनाह किया है कि यूट्यूब में आने के लिए आपने नकाब उतारा है। लेकिन आप भागती दौड़ती अभी जो ये मर्दों से मिलने चली जाती हो, हस्बैंड के साथ भी भागती हुई दूसरों की होटलों में चली जाती हो, अच्छी बात नहीं है ना। एक नेक पाक खातून का ये काम नहीं है। अब कुछ बहनें हो सकता है मुझसे एग्री ना करें कि वो ब्लॉगर है तो क्या मतलब है? ब्लॉगर है तो कोई भी आदमी अगर बाहर से आएगा, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, भागती दौड़ती उसके पास पहुंच जाना ज़रूरी है, उससे मिलना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ ग्रैब करने के लिए, व्यूअर्स ग्रैब करने के लिए नहीं। बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग मुसलमान हैं ना, तो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि ये जो हरकतें करती है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। चलो आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, आप लोगों को मेरी बातों का स्टाइल पसंद नहीं है, आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं दीन की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, शरीयत की बात करूँ, तो हक पे खड़ा रहा करे। कम से कम उस टाइम पर मेरा साथ ज़रूर दिया करे। तो बड़ी बाजी से कहूँगी, मेरी प्यारी स्वीटो लाडो रानी, ना समझ बड़ी बाजी, थोड़ा ब्लॉगिंग के साथ साथ अपने दीन का भी ख्याल करे कि हमारा दीन किस चीज़ की इजाज़त देता है और किस चीज़ की नहीं। आपकी बहन तो है ही बदनाम, लेकिन आपको लोग नेक पाक खातून समझते हैं, तो आप तो ये हरकतें ना किया करें ना, भागती दौड़ती हर होटल में ना पहुँचा करे। लास्ट टाइम भी रजब आया तो रजब को ढूंढती हुई रजब के होटल में पहुंच गई एक औरत के साथ। किस लिए? रजब ने गलती से भी इनका नाम क्या, इनका जिक्र भी नहीं किया अपने ब्लॉग में। तो इतनी आप नेक पाक खातून हैं तो थोड़ा सा अपने दीन का भी ख्याल करें ना कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। हमारा इस्लाम तो ये नहीं कहता है, हाँ एक औरत अगर होती, यूट्यूबर होती, ब्लॉगर होती, इन्फ्लुएंसर होती, आप उससे मिलने जाओ भागते दौड़ते, लेकिन एक मर्द आया हुआ है तो आपको क्या ज़रूरत है जाने की, भाग कर दौड़ कर उससे मिलने के लिए? क्या करने के लिए जाती हो, किस लिए जाती हो? अगर आपकी छोटी बहन जाती तब भी हम सवाल खड़ा करते, हम तो उसको बहुत बेइज्जत करते कि क्यों गई हो, किस लिए गई हो, क्यों मर्दों से मिलने जाती हो। तो आपके ऊपर भी ये बात आती है कि आप क्यों मिलने जाती हो।
तो जो लोग वन वे ट्रैफिक की तरह एक के पीछे पड़े रहते हैं ना, मुझे पता है आज मेरी इस बात से सबको बहुत बुरा लगने वाला है। कुछ लोग शायद मुझे अनसब भी कर देंगे, चले कर दे तो कर दे, मैं अपनी ईमान के साथ तो खेल नहीं सकती हूँ। मतलब पैसे कमाने के लिए मैं अपने दिल को नहीं मार सकती, अपने दिल में मैं एक वो नहीं रख सकती हूँ, अफसोस नहीं रख सकती हूँ कि मैंने अपने दिल की बात कह नहीं सकी हूँ। वो एक और बीमारी है मेरे लिए, ठीक है, वो एक मरीज़ इंसान बन जाता है कि मेरे दिल में था और मैं ये बात कह नहीं सकी, पैसों के लिए मुझे खामोश रहना पड़ा। जब अल्लाह को मेरे दिल की बात का पता है तो मैं बंदों से क्यों डरूं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि दोनों बहनें सेम हैं, दोनों बहनें सेम हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है। बस दोनों ने जो है ना अपना स्टाइल एक अलग अलग रूप पकड़ा हुआ है। एक ने हिजाबी का रूप में आकर अपना हरकतें करती है, दूसरी बेहिजाब होकर अपनी हरकतें करती है। वरना लालच, ग्रीड दोनों में कूट कूट के भरा हुआ है। मैं इन दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि लोग जो एक के पीछे लगे हुए हैं, एक के पीछे इस तरह लगे हुए हैं जैसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल ग्रज है। देखिए मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई नफ़रत का रिश्ता नहीं है, मेरी कोई ग्रज नहीं है कि मैं एक को गिराती जाऊँ गिराती जाऊँ गिराती जाऊँ। जब बड़ी में भी ख़राबी दिख रही है तो बड़ी के ऊपर भी बात करूँगी, छोटी के ऊपर तो नॉन स्टॉप करती हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए कि छोटी के ऊपर तो हम रिएक्शन देते हैं, देखिए मैं तो सालों साल से रिएक्शन उसके ऊपर दे ही रही हूँ। वो पर्दा नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, बेपर्दा रहती है, दुपट्टा दिल क्या डाला नहीं दिल क्या उतार दिया, ये सब हरकतें वो करती है। लेकिन बड़ी बाजी ख़ुद को बहुत ही नेक पाक नमाजी परहेजगार, बच्चों को ख्याल रखने वाली, एक अच्छी माँ, एक अच्छी तरबियत देने वाली, अगर वो ऐसी हरकतें करेंगी तो उस पर तो बात करूँगी मैं, जाहिर सी बात है। हज़ारों लोग जाते हैं मक्का मदीना उम्रा करने के लिए, क्या बड़ी बाजी हर एक से मिलती है? हर एक से मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगर से मिलने के लिए भाग जाती है। जब भी आदमी ब्लॉगर जाते हैं तो भागती दौड़ती उनके होटलों में पहुंच जाती है, अपने हस्बैंड के साथ, कभी किसी औरत के साथ। क्या ज़रूरत है उनको जाने की? मुझे बताएं ना, सब लोग बताएं, जो बड़ी बाजी को बहुत पसंद करते हैं ना वो लोग जवाब दे दें, क्या ज़रूरत है उनको जाने की? क्यों, किस लिए जाती है? एक नमाजी पाक नेक खातून का ये काम तो नहीं है ना। बड़ी बाजी ने और एक झूठ बोला कि तोशी साबरी जी की जो वाइफ है वो शॉपिंग के लिए, आई थिंक शॉपिंग का ही बोला होगा। आप लोग अगर मैं गलत हो रही हूँ तो मुझे बता देना, मैं इस वर्ड को सही समझ नहीं पाई कि शॉपिंग के लिए गई है। अगर वो शॉपिंग के लिए गई थी तो फ़ोटो कैसे क्लिक किया? बड़ी बाजी ने फ़ोटो कैसे क्लिक किया उनके साथ कि एक साइड में तोशी साबरी जी हैं, एक साइड में हमारी बड़ी बाजी नेक पाक खातून है और बीच में उनकी वाइफ है। एक फ़ोटो क्लिक कैसे किया? फिर वीडियो में भी ले लेती, वीडियो में क्यों नहीं लिया बड़ी बाजी ने? जाहिर सी बात है वो नहीं आई होगी वीडियो में, उनको नहीं पसंद होगा कि हर एक की वीडियो में मैं आ जाऊं। जाहिर सी बात है तोशी साबरी साहब की वाइफ भी होटल के रूम पे ही होगी, उन्होंने कह दिया होगा कि मुझे अपने ब्लॉग में नहीं लेना, मुझे नहीं आना है ब्लॉग में। तभी तो बच्चे भी थे होटल के रूम में, हस्बैंड ये बैठा हुआ था, वो अकेली कहाँ चली गई है? तो बड़ी बाजी क्या कहना चाहती है? आप ये कहना चाहती है कि तोशी जी की वाइफ ने आप जैसे ही गई आपके साथ फ़ोटो क्लिक किया कि आ जाओ जल्दी हम फ़ोटो खींच रहे थे, मैं निकल रही हूँ शॉपिंग के लिए, मुझे शॉपिंग करना है, और हस्बैंड को छोड़ दिया होटल के रूम में आप हस्बैंड वाइफ के साथ गप्पे लगाने के लिए, और बच्चों को भी छोड़ दिया कि तुम लोग बैठे रहो, मैं जा रही हूँ अकेले शॉपिंग करने के लिए। ये बोलना चाहती है आप? तोशी जी ने जो कहा, इनका हस्बैंड भी अच्छा है। अरे तोशी जी आपको ये नहीं पता, आपने इनका हिस्ट्री चेक नहीं किया। अगर हिस्ट्री चेक करते तो आपको पता होता कि इनके जो हस्बैंड है बड़ी बाजी के, अजगर, जिसको आप अच्छा बोल रहे हैं, उन पर 30% का टैग लगा हुआ है और वो उनकी अपनी वाइफ ने ये टैग लगाया है। तोशी जी को सारा हिस्ट्री पता होता ना इनका और ये बैकग्राउंड इनका, तोशी जी को तो पता भी नहीं होगा ये कौन है। ये तो चली गई खुद से मिलने के लिए कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप इंडिया से आए हैं, आप सूफ़ी सिंगर हैं, मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। तो कौन इनकार करेगा मिलने से? कोई भी अगर आपकी दरवाजे पे हो, आपके होटल के रूम के अगर खड़ा हो जाए तो इंसान तमीज़ से तहज़ीब से मिलता ही है। अब वो इंसानियत का तकाजा होता है। कोई अगर आपके रूम के आगे खड़ा है, चाहे होटल के रूम में ही सही, कोई खड़ा हो जाए तो इंसान उसको भगा तो नहीं सकता, उसके मुंह के ऊपर दरवाज़ा तो नहीं बंद कर सकता ना। तो तोशी जी ने भी वही किया, जान हो पहचान हो ना हो, कोई मिलने आया है कि आप तोशी जी हैं, इंडिया के सूफ़ी सिंगर है तो हम आपसे मिलने आए, तो इस वजह से उन्होंने भी मिल लिया, 2 वर्ड उन्होंने भी बोल दिया। जाहिर सी बात है कोई मिलेगा तो कुछ तो वो बोलेंगे ना, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि भाई शाउट आउट के लिए आए मेरे से। अब दूसरी बात यह है कि इनके बच्चों की साल में कितनी बार एडमिशन होता है? इनके बच्चों की साल में कितनी बार एडमिशन होता है, मुझे तो ये नहीं समझ आया। अब 2 दिन पहले का एक वीडियो देखा या कल का वीडियो देखा, मेरा लाल का एडमिशन हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, और इनके जो व्यूअर्स से बहुत लोग उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि आपके बच्चों के साल में कितनी बार एडमिशन होती है, कितनी बार आप बैग ख़रीदती हो, कितनी बार आप बुक्स ख़रीदती हो और बताती हो कि अब मेरे लाल का, पीले का, हरा का, नीला का एडमिशन हो गया है।
खैर हम सबको पता है, चाहे छोटी बाजी हो चाहे बड़ी बाजी हो, इनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन के मामले में दोनों बहनें जो है ना बिल्कुल ऐसे राउंड वाला ज़ीरो है, ज़ीरो। इनको कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों को पढ़ाकर इन्होंने क्या करना है, इनको भी पता है पैसे वेस्ट करना है हमने। जब हमने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग ही करवानी है, सिर्फ हमने ब्लॉगर बनाना है, झूठ सच बेईमानी मक्कारी यही सब चीज़ें करवानी है, तो स्कूल में कॉलेजेस में हम पैसे क्यों वेस्ट करें बच्चों का। ये तो लोगों को लूटने का तरीका है। कभी बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, क्योंकि स्कूल का डिमांड है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर में कोई बैठ जाए और कुछ करने लगे तो इसका क्या मतलब है, वो बच्चा स्कूल गोइंग है। हमें क्या सबूत दिया हुआ है कि हाँ ये स्कूल में गए हैं, ये इनका बुक्स है, ये सब चीज़ें। कोई 2 बुकें लाके अगर कवर कर ले तो इसका मतलब वो स्कूल जा रहा है। हमें जब पता ही है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट इनका नहीं है, साफ पता चलता है कि ढोंगी है, ड्रामा है, स्क्रिप्टेड हरकतें करते हैं सारा। एक पाकिस्तान में बैठ के ड्रामे कर रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ड्रामा, कभी बिजनेस का ड्रामा, कभी चोरी का ड्रामा, कभी कौसर का रोना, बस यही उसका लगा हुआ है। और दूसरी पाक सरजमीन में बैठ के, पाक सरजमीन में बैठ के उस औरत में इतनी हिम्मत है कि उठते बैठते स्क्रिप्टेड हरकतें करती है, झूठ बोलती है, बेईमानी करती है। मुझे पता है आज का वीडियो किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई मुझे इस वीडियो को लेकर सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल को नहीं मार सकती हूं। मुझे फिर घुटन होती है जब मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाती हूं ना, मुझे घुटन सी महसूस होती है। मुझे लगता है मुझे सच बोलना चाहिए, और यही सच है जो ये औरत भागती दौड़ती हर आदमी के वो मिलने चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ, कभी औरतों के साथ। ये अच्छी बात नहीं, हमारा दीन शरीयत हमें इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है। हर मर्द हमारा भाई है। इस्लाम में शादी से पहले हर मर्द भाई है। भाइयों का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सगे भाई है, वो भी हमारे लिए नामहरम है, ठीक है, उनसे भी हमारा पर्दा है। मेरी एक्चुअली आदत बहुत ख़राब है, मेरी आदत बहुत ख़राब है। मैं सच बोलती हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें दुखती है जाकर, लोगों को जाके दिल में ठा करके लगता है कि ये सच क्यों बोल रही है। एक बेपर्दा औरत है, वो तो दुनिया के सामने हम देख रहे हैं, लेकिन एक औरत अगर पर्देदार है, ख़ुद को नेक पाक खातून बोलती है, जब वो गलत हरकत करती है ना, वो ज़्यादा मेरे दिल को जाके लगता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। एक्चुअली आज मुझे रिएक्शन देना था किसी और के ऊपर, लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब चलाया मुझे बड़ी बाजी नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं बड़ी बाजी किससे मिलने जा रही है, ऐसे कौन सी हस्ती आ गई है जिससे भागती दौड़ती हुई निकल पड़ी हस्बैंड और बेटे के साथ। तो अब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दो रिएक्शन लोग बुरा मानते। फिर मैंने सोचा नहीं, अपने दिल को नहीं मार सकते, अपने दिल को इंसान नहीं मार सकता है। जब उस पर हर बात पर रिएक्शन देती हूँ तो इस पर भी रिएक्शन बनता है, तो मैंने कहा चलो आज इन पर ही रिएक्शन दे देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमें अपने दीन को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे हक़ के रास्ते में, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।